देखो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है वो। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 डॉट डॉट एंड टू इटसेल्फ। समझ गए। हमें टोटल ऑन टू फंक्शन बताने, कितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं। कह रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन। कितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं और फंक्शन किस सेट्स पे डिफाइंड है। इट्स सेट 1 2 3 डॉट डॉट एंड टू इट्स सेट। इस सेट से इसी सेट पे डिफाइंड है फंक्शन। समझ गए। जो फंक्शन हमें डिफाइंड, जो फंक्शन डिफाइंड है इस सेट से इसी सेट पे डिफाइंड है। वो कह रहा है टोटल कितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं। मान लो इस सेट को मैंने ए मान लिया, जो सेट दे रखा है 1 2 3 से सेट ए इसे सेट ए मान लिया मैंने। यानी कि हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है तो फ्रॉम सेट ए टू ए डिफाइंड है। समझ गए। जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू ए डिफाइंड है। अब वो हमसे कह रहा है कि कितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं टोटल। अब ऑन टू होता क्या है, देखो ध्यान से देखना बेटे। ये भी सेट ए है, दोनों सेट ए दे रखे हैं इसमें, सही है। दोनों सेट ए दे रखे हैं। इसमें भी देखो, इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 एन तक है। इसमें भी 1 2 3 डॉट डॉट एन है। ऑन टू फंक्शन होता क्या है देखेंगे बेटे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑन टू फंक्शन ये होता है जिसमें जो सेकंड, ये देखो डोमेन का सेट होता है, ये फर्स्ट सेट है, और ये क्या है, कोडोमेन का सेट है। समझ गए। कोडोमेन के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। कोडोमेन के, यानी कि सेकंड सेट की बात कर रहा हूं। सेकंड सेट क्या है हमारा, ए है, यानी कि कोडोमेन के सेट की बात कर रहा हूं। कोडोमेन के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। किसके साथ, डोमेन के साथ, तभी वो ऑन टू फंक्शन होता है। कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी खाली है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सही है। तो वो यही कह रहा है कि कितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं। समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से देखना बेटे। इस क्वेश्चन को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले के अकॉर्डिंग करेंगे। सही है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे इस क्वेश्चन को। हम देखेंगे। देखो जैसे कि ये 1 है, 1 की कौन कौन सी प्री इमेज हो सकती है। देखो 1 की इसके साथ भी हो सकती है, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, सबके साथ प्री इमेज बना सकता है ये। सही है। जो हमारा 1 है इसकी कितनी प्री इमेज हो सकती है। ये कितनी प्री इमेज, ये किस किस के साथ प्री इमेज बना सकता है। 1 जो है इस 1 के साथ भी बना सकता है, 2 के साथ भी बना सकता है, 3 के साथ भी बना सकता है, 4 के साथ भी बना सकता है, 5 के साथ भी बना सकता है, डॉट 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 एन के साथ भी बना सकता है। समझ गए। जितने भी एलिमेंट है सबके साथ बना सकता है। तो हमारे पास 1 की प्री इमेज के लिए कितने नंबर ऑफ द बेस हो गए, कितने तरीके हो गए 1 की प्री इमेज के लिए, n बेस हो गए। सही है। सबके साथ बना सकता है ना ये, तो n बेस हो गए। 1 की प्री इमेज के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ द बेस हो गए, n बेस हो गए। समझ गए। मान लो n बेस है इसके पास। सही है। मैं इसके साथ भी बना सकता हूँ, इसके साथ भी 1 की प्री इमेज इसके साथ भी बन सकती है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। मान लो 1 ने प्री इमेज इसके साथ बना ली। सही है। n बेस है, लेकिन 1 ने प्री इमेज किसके साथ बना ली, 1 के साथ। अब 2 के लिए कितने नंबर ऑफ द बेस बचे मेरे पास। देखो 2 के लिए, अब इस 1 ने तो इसके साथ बना ली प्री इमेज। अब 2 इसके साथ नहीं बना सकता है। 2 क्या इसके साथ बना लेगा प्री इमेज, नहीं बनाएगा। 2 इसके साथ प्री इमेज नहीं बना सकता। मैंने मान लिया कि 1 ने 1 के साथ प्री इमेज बना ली। अब 2 1 के साथ प्री इमेज नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता। अगर 2 ने 1 के साथ प्री इमेज बना ली तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन हमें क्या कहता है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी यूनिक इमेज बननी चाहिए, यानी कि एक इमेज बननी चाहिए। अगर 2 इसके साथ प्री इमेज बना लेगा तो 1 की 2 इमेज बननी है ना। इस 1 की देखो 2 इमेज बननी है, 1 भी 2 भी बननी है। तो इस कंडीशन में फंक्शन ही नहीं होगा। इसलिए 2 जो है इसको छोड़ के किसी के साथ भी प्री इमेज बना सकता है, इसके साथ नहीं बनाएगा बस। क्योंकि 1 के साथ तो इसने बना, 1 की प्री इमेज तो ये आ गई। अब 2 की प्री इमेज इसको छोड़ के कितने नंबर ऑफ द बेस बचे मेरे पास, n-1 बचे ना। समझ गए। अब इसी तरीके से 2 ने मान लो इसके साथ बना ली।
सही है। 2 ने मान लो इसके साथ बना ली, इसके साथ तो बनाएगा नहीं, 2 ने इसके साथ प्री इमेज बनाया। अब 3 के बाद 3 के लिए कितने नंबर ऑफ द बेस बचे मेरे पास, n-2 बच गए, सही है। इसी तरीके से 4 के लिए कितने बचे, n-3 बचे। डॉट 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 कैसे चलेगा, 3 2 1 इस तरीके से तो आएगा लास्ट में, 3 2 1 इतने नंबर ऑफ द बेस बचे। तो क्या हो गया, फैक्टोरियल n लिख सकता हूं ना इसको मैं, ये फैक्टोरियल n ही तो है बेटे, समझ गए। यानी कि कितने कितने ऑन टू बन सकते हैं, फैक्टोरियल n, ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट ए, हमें एक सेट दे रखा है ए, सही है, जिसके अंदर -1 0 1 2 एलिमेंट है, और बी सेट दे रखा है -4 -2 0 2, एंड एफ और जी दो फंक्शन दे रखे हैं। किस सेट पे डिफाइंड है, फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है, सही है, फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड है। देखो हमें सेट ए दे रखा है, -1 0 1 2 एलिमेंट है इसके अंदर, सही है, और बी सेट दे रखा है -4 -2 0 और 2, समझ गए इतना। अब उसने क्या रखा है, एफ और जी दो फंक्शन है, एफ और जी फंक्शन है, सही है, किस सेट से किस सेट में डिफाइंड है, फ्रॉम ए टू बी, यानी कि जो हमारा एफ फंक्शन है वो भी फ्रॉम ए टू बी सेट डिफाइंड है, और जी जो फंक्शन है वो भी हमारा ए टू बी सेट डिफाइंड है, सही है। दोनों उसके लिए उसने यही कह रखा है, यानी कि ये फर्स्ट सेट ये हो गया, सेकंड सेट ये हो गया, इसमें भी फर्स्ट सेट ये है और सेकंड सेट बी है, सही। ये डोमेन देता है, आपको पता ही है ये क्या देता है, कोडोमेन देता है, मैंने हर बार बता रखा है आपको, कोडोमेन, सही है। और ये जी फंक्शन के लिए पी, ये फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड है, यानी कि ये हमारा डोमेन हो गया, ये क्या देगा, कोडोमेन देगा, आपको पता ही है। अब आके वो क्या कह रहा है, डिफाइंड बाई, तो और फंक्शन हमें ये दे रखा है, देखो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन इस तरीके से दे रखे हैं, मैं वो लिख देता हूं मैं। एफ एक्स दे रखा है मुझे, ये तो फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड है, एफ फंक्शन जो है फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड है, जी फंक्शन भी फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड है, और फंक्शन दे क्या रखा है, एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स दे रखा है, चाहिए, जिसमें एक्स जो है ए सेट को बिलोंग करता है। आपको पता ही है जो फर्स्ट सेट होता है वो हमें एक्स देता है ना, वो तो आपको जानते ही हैं। और जी एक्स हमें दे रखा है, जी एक्स दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, 2 मॉडुलस एक्स माइनस का हाफ माइनस का 1, दूसरा फंक्शन ये दे रखा है, सही है। इसमें भी एक्स जो है ए सेट को बिलोंग करता है, आपको पता ही है, सही है। जो फर्स्ट सेट हमें एक्स ही तो देता है, फर्स्ट सेट यानी डोमेन का सेट हमें एक्स ही देता था, ये तो बात तो आप पहले से ही जानते हैं, समझ गए। दो फंक्शन दे रखे हैं हमें, एफ एक्स और जी एक्स, सही है, दोनों ही फ्रॉम सेट ए टू वी डिफाइंड है। अब वो कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, आर एफ एंड जी आर इक्वल, वो कह रहा है क्या एफ और जी आपस में इक्वल है क्या, ये दोनों फंक्शन जो उसने दे रखे हैं एफ और जी क्या आपस में इक्वल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, दो फंक्शन आपस में इक्वल कब होंगे, समझ रहे हो ना, दो फंक्शन आपस में इक्वल कब होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखेंगे दो फंक्शन दे रखे हैं मैं, ये आपस में इक्वल कब होंगे। देखो जब हर एक्स के लिए ना ईच एक्स के लिए, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ द एक्स के लिए, एक्स की हर एलिमेंट के लिए, सुनना पहली बात, एक्स के हर एलिमेंट के लिए एफ और जी की वैल्यू इक्वल आए तो फंक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। ए सेट ये है हमारा, बी सेट ये है, समझ गए, ए सेट ये है, बी सेट ये है, दो सेट हो गए, इसमें एलिमेंट -1 0 1 2 दे रखे हैं, सही है। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा हर एक्स की वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू कहां से मिलती है हमें, यहां से तो मिलती है डोमेन के सेट से, सही है। हर एक्स की वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू क्या क्या है मेरे पास, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। हर एक्स की वैल्यू के लिए, समझ गए ना, हर एक्स की वैल्यू के लिए एफ और जी ये दोनों फंक्शन अगर इक्वल आ जाए, दोनों फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए हर एक्स की हर वैल्यू के लिए, कहने का मतलब है डोमेन की हर वैल्यू के लिए। डोमेन क्या है हमारे पास, ये है ए सेट, डोमेन ही तो है ये हमारे पास, सही है। ए सेट हमारे पास डोमेन का ही तो सेट है। एक्स की हर वैल्यू के लिए, एक्स की हर वैल्यू के लिए अगर मेरे पास एफ और जी इन दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाए, कहने का मतलब ये है अगर मैं इसमें पुट x इक्वल टू -1 पुट करूंगा, अगर मैं इन दोनों में x इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो f माइनस का 1 और g माइनस का 1 दोनों इक्वल आने चाहिए, तब फंक्शन होगा, और हर वैल्यू के लिए आने चाहिए। देखो 0 के लिए भी
अब इसमें मैंने मान ला x इक्वल टू 0 पुट कर दिया दोनों में, सही है। x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं दोनों फंक्शन में मैं, fx और gs में। तो f0 और g0 भी दोनों इक्वल आने चाहिए। उसी तरीके के हर वैल्यू के लिए इक्वल आने चाहिए। x की जो जो वैल्यू है हर वैल्यू के लिए इक्वल आने चाहिए। क्या? f और g। उसी तरीके से पुट x इक्वल टू क्या पुट करूंगा 1। अब के 1 पुट कर दिया तो उसके लिए भी f1 और g1 इक्वल आने चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट बचा x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 2 पुट करूंगा मैं, समझ गए। 2 पुट करूंगा मैं इसमें, तो इसके लिए भी f2 और g2 इक्वल आने चाहिए, तब जाके ये फंक्शन होगा। तभी जाके क्या होंगे, दोनों इक्वल फंक्शन होंगे। तभी जाके ये दोनों f और g क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि x की हर वैल्यू के लिए f और g की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तभी क्या होंगे, f और g आपस में इक्वल होंगे। इसके नीचे इस क्वेश्चन का इसने हिंट दे रखा है, बट पेपरों में कभी भी हिंट नहीं आता है बेटे, समझ के। कभी भी पेपरों में हिंट नहीं आएगा, और जो हिंट उसने दे रखा है वो मैंने आपको समझा दिया अभी अभी, समझ के। तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करके देखेंगे इसमें, सही है। सबसे पहले देखो पुट x इक्वल टू, ध्यान से देखना। सबसे पहले x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, यानी कि डोमेन की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 0 1 2। सबसे पहले पुट x इक्वल टू, सबसे पहले पुट x इक्वल टू -1 पुट करेंगे दोनों में, सही है। x इक्वल टू -1 पुट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें पुट करेंगे तो f माइनस का 1 क्या आ रहा है देखेंगे, -1 का स्क्वायर, माइनस बीच में लगा है, -1 ये है, x की जगह -1 पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया बेटे, ये आ गया हमारा 1 -1 प्लस का 1 2 आ गया, सही है। अब g की वैल्यू देखते हैं, g की वैल्यू अब इसमें पुट कर रहे हैं x इक्वल टू -1, सही है। तो g माइनस का 1 दोनों के लिए इक्वल आनी चाहिए, जब भी f और g इक्वल होंगे, हर वैल्यू के लिए इक्वल आनी चाहिए। 2 x की वैल्यू -1 माइनस का हाफ, सही है, -1 x की जगह -1 पुट कर दिया मैंने, क्या आ जाएगा ये 2, सही है। इसको सॉल्व करूंगा तो मैं माइनस का 3/2 आ गया बेटे, मॉडुलस में माइनस का 1। मॉडुलस के अंदर हमेशा, मॉडुलस के बाहर हमेशा पॉजिटिव निकलता है, मॉडुलस जो है पॉजिटिव कर देता है हर चीज को। तो 3/2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2 से 2 गया, 3 -1 कितना आ गया 2। देखो f -1 और g -1 के लिए दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई नहीं आ गई, दोनों की वैल्यू हर किसी के लिए देखेंगे, सही, दोनों के लिए वैल्यू इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, अगली डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे, सही है, 0, फिर 1 करेंगे, पुट करेंगे, दोनों में पुट करके देखेंगे 0। जैसे 0 पुट करेंगे देखेंगे बेटे f0 माइनस का 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सही है। इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। अब इसमें पुट करके देते हैं, जी वाले में 0 पुट करते हैं, x की जगह देखो क्या आएगा, 2 0 माइनस का हाफ माइनस का 1, सही है। 2 ये मॉडुलस इसको पॉजिटिव कर देगा, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1, 2 से 2 गया, ये भी 0 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, इतना तो सबको आता ही है, सही है। अब पुट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे दोनों में, समझ गए। पुट x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं दोनों में, तो f0 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, नहीं x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, सॉरी x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1, सही है। इसमें पुट कर रहे हैं बेटे, आपको फंक्शन याद होगा, 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गया मेरा 0 आ गया, सही है, ये भी 0 आ गया। अब क्या पुट करूंगा, g1, इसमें 1 पुट कर रहा हूँ g की वैल्यू में, सही है। इसमें पुट करने जा रहा हूँ बेटे, यह है वैल्यू, सही है। तो देखेंगे बेटे, ये आ जाएगा 2, सही है, ये आ जाएगा 1 माइनस का हाफ माइनस का 1, सही, मॉडुलस में 1 माइनस का हाफ। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा ना, ये हाफ बचेगा, सही है, हाफ माइनस का 1, मॉडुलस से बाहर आ जाएगा ये 2 इंटू हाफ माइनस का 1, 2 से 2 गया तो ये भी 0 आ गया, सही है। यानी कि f1 और g1 की वैल्यू भी इक्वल आ गई, सही है। यहाँ भी f0 और g0 की वैल्यू इक्वल आ गई थी, सही है। जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट करा था तब भी वैल्यू क्या आ गई थी, इक्वल आ गई थी। अब क्या रह गया, अब एक वैल्यू और रह गई पुट करनी, 2 पुट कर रहा हूँ, सही है, दोनों में, दोनों fx और gx दोनों में 2 पुट करूंगा। पुट x इक्वल टू 2, जैसे इसमें 2 पुट करूंगा, देखो इस fx वाले में देखो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2, समझ गए, 2 का स्क्वायर -2, तो कितना हो गया ये 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया, सही है। अब इसके लिए भी 2 आना चाहिए, तभी तो ये f और g इक्वल होंगे। पुट x इक्वल टू 2 इन gx वाले, इन gx फंक्शन, तो g2 इक्वल टू पुट कर रहा हूं बेटे, क्या है देखो इसमें पुट करूंगा, ये है, हाँ ये है फंक्शन मेरे पास, ये आपको पता ही है। 2 देखेंगे, 2
एक्स की जगह 2 पुट करूंगा, 2 माइनस का हाफ माइनस का 1, सही है। मॉडुलस में 2 में से हाफ गए, कितना बचा बेटे, 2 में से हाफ गए तो कितना बचा, हमारा बचा 3/2, सही है। 3/2 बच गया, माइनस का हाफ, मॉडुलस से बाहर आ जाएगा 2 इंटू 3/2 माइनस का 1, तो आ गया 3 माइनस का 1 कितना हो गया 2। देखो F2 और G2 की भी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, सही है। हर किसी की वैल्यू इक्वल आ गई, समझ गए। यानी कि क्या है, F और G आपस में क्या हो गए, इक्वल, सही है। मैंने क्या निकाला, देखो F माइनस का 1 G माइनस का 1 निकाला, सही है। F माइनस का 1 और G माइनस का 1 दोनों इक्वल थे। F0 और G0 इक्वल थे। F1 और G1 इक्वल थे। F2 और G2 इक्वल होगा, यानी कि F और G क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, सही है। यहां मैं लिखता हूं बेटे, यहां लिख देते हैं, देखेंगे F एंड G आर इक्वल, सही है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटे, फॉर एवरी, सही, ये फॉर एवरी का साइन होता है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यानी कि A सेट में जितने भी एलिमेंट थे, ये स्मॉल a सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, A सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। A सेट में जितने भी एलिमेंट थे, सही है, A सेट में जितने भी एलिमेंट थे उनके लिए क्या हो रहा था, FA और GA आपस में इक्वल हो रहे थे, सही है। FA और GA आपस में क्या इक्वल है। A सेट में जितने भी एलिमेंट है, यानी कि सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए FA और GA क्या है, आपस में इक्वल है, सही। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।